आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। अलीगढ़ शहर के कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि शहर की बूथ कमेटियों गठन करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। अलीगढ़ से संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। अरे मेरी बिल्कुल तो गाड़ी देखना उस पर लग रही थी यार। इसी को मद्देनजर रखते हुए पार्टी हाईकमान ने इन लोगों को मनोनीत किया है। इन लोगों के पूर्ण रूप से मेरी शुभकामनाएं हैं और व्यक्तिगत और अपने साथियों के स्तर से जो भी सहयोग हमसे अपेक्षित होगा वो हम सब लोग उसका निर्वाह करेंगे। और मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि इन लोगों के आने से संगठन, मुझे बहुत विश्वास है कि कांग्रेस का संगठन मजबूत हो। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, पार्टी छोड़ के कहते ना मंथन होता है, चर्निंग होती है, तो इस समय मंथन चल रहा है। और चूहे जो हैं, कहते हैं ना जब जहाज कहीं न कहीं किसी को आकांक्षा होती है तो वो लोग सबसे पहले भागते हैं। अभी भगदड़ मचने दीजिए। जो लोग हैं वो जैसे कहते हैं ना सार है कांग्रेस का जो अभी है, और वो लोग एक 10-10 के बराबर है और पूरे मनोयोग से कार्य करेंगे, पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे और ताकतों को रोकेंगे जो समाज का नुकसान कर रही हैं, जो देश का नुकसान कर रही हैं। ईडी के भय से लोग कतरा रहे हैं। देखिए ईडी का तो जो दुरुपयोग तो हो जाए, इसमें तो कोई नई बात नहीं है या इसमें कोई अनुचित बात नहीं है या इसमें कोई तथ्य नहीं है, ऐसा नहीं। ईडी का दुरुपयोग कहिए या जो भी कुछ है, ईडी के माध्यम से काफी हद तक जो है विभिन्न राजनीतिक दलों का के नेताओं को उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये प्रकरण न्यायालय में है और न्यायालय ने आदेश दिया है, तो मैं न्यायालय के विपरीत तो कुछ कह नहीं सकता। न्यायालय ने पूरा व्यापक सोच के तथ्यों के समक्ष रखते हुए उस पर फैसला किया होगा और हम उस पर कोई टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये हमें शोभा भी नहीं देता। किसी भी जिम्मेदार नागरिक को न्यायालय हमारा चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे निचली अदालत हो, हम सबके लिए एक मंदिर है जहाँ न्याय की उम्मीद करके आम आदमी जाता है। उनका जो फैसला है वो सर्वोपरि है। केजरीवाल के जेल जाने से क्या दिल्ली में और पंजाब में गठबंधन है, इस पर कुछ असर पड़ेगा आपके गठबंधन पे? देखिए राजनीति में ना तो कोई भविष्यवाणी की जा सकती है और ना ठोस रूप से कहा जा सकता है कि 2 और 2 4 होंगे कि 2 और 2 5 होंगे। राजनीति एक ऐसा कहते हैं ना, हेरल्ड विल्सन ने कहा है कि वीक्स टाइम इज अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। तो राजनीति किस ऊँट करवट ले ले, कौन सा प्रकरण किस माफिक हो जाए, विपरीत हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मैं इससे बचना चाहूँगा कि उसका क्या प्रभाव होगा, इसका क्या परिणाम होगा। अमेठी और रायबरेली में क्या होगा? देखिए जैसा हमें सूचना मिल रही है और जैसा हमें आभास हो रहा है, गांधी परिवार में से चुनाव के लिए भाजपा कह रही है कि कांग्रेस पलायन कर रही है यूपी से, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अब भाजपा तो जो कहते हैं वो सही है, कहते हैं ना वो इस समय तो उनकी चल रही है, सत्ता में है, जो कह देते हैं वो मानी जाती है। सही है, पलायन कर रहे हैं। देखिए पलायन कर रहे हैं तो पलायन उनकी तरफ से भी तो हो रहा है। अभी कल चौधरी बीरेन्द्र सिंह और वीरेन्द्र सिंह जो है वो हरियाणा में शामिल हुए, समय समय तो राजस्थान में लोग शामिल हुए हैं, मध्य प्रदेश में लोग शामिल हुए हैं। तो कोई ये कह दे कि एक तरफा है तो ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से पलायन हो रहा है और चुनाव के दौरान होता है, ये स्वाभाविक है। जिसको भी टिकट नहीं मिलती, जो प्रत्याशी जो उम्मीदवार होता है, जब उसे टिकट नहीं मिलती तो इधर उधर भागता है।
इसका छुपा नहीं है, सारे भ्रष्टाचारियों को समेट लिया है अपने पास। क्या अब ये अली बाबा 44 का एक ग्रोह बन गया है? देखिए, मैं चुनाव का समय में ऐसी तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, वो आपको करने के लिए आप अधिकृत हैं। पर स्वाभाविक है कि अभी जो जिस तरीके से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक तिलस्मी जादू है या तिलस्मी छड़ी है कि चाहे जितना भी भ्रष्ट हो, जितना भी बेईमान हो, उनके पास आ जाए और छड़ी से छुड़ा देंगे तो वो बिल्कुल नैतिकता से भरपूर हो जाएगा।